यह कहानी एक छोटी सी गांव की है। एक ऐसा गांव जहां लोग विज्ञान से नहीं आस्था से जीते हैं, जहां इलाज दवाओं से नहीं बाबाओं के आशीर्वाद से होता है। उस गांव में एक बाबा था जिसका नाम था बाबा अमरगिरी। बाबा अमरगिरी जिसके पास लोग दुख लेकर आते थे और मुस्कान लेकर जाते थे। गांव वालों के लिए वो भगवान का दूसरा रूप था। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों लाइन पर खड़े रहते थे। उसकी कुटिया गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे बनी हुई थी। वहां हर समय धुएं, अगरबत्तियों और घंटी की आवाज गूंजती थी। लोग मानते थे कि बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। कोई बच्चा नहीं होता तो बाबा के पास जाता, कोई बीमार पड़ता तो अस्पताल नहीं बाबा के पास जाता। बाबा की जुबान से निकली हुई बात लोगों के लिए पत्थर की लकीर थी। गांव की हर दीवार पर बाबा की तस्वीर लगी थी। हर दुकान, हर घर में बाबा की फोटो और फूलों की माला टंगी होती थी। लोग उन्हें जीते जी भगवान कहते थे। लेकिन हर कहानी में एक और परत होती है, और बाबा अमरगिरी की कहानी की परतें खूनी थी। एक के बाद एक लोग गायब होने लगे थे, और इन गायब होने के पीछे एक ही नाम आता था, बाबा अमरगिरी। पहली बार जब गांव के एक लड़का रवि अचानक गायब हुआ तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहा गया शायद शहर चला गया होगा काम की तलाश में। 2 हफ्ते बाद एक और लड़की सीमा लापता हो गई। माँ ने कहा वो तो बाबा के पास गई थी पूजा करने, फिर लौटी ही नहीं। लेकिन गांव वालों ने माँ की बात को पागलपन समझकर टाल दिया। लोगों ने कहा बाबा के पास गई होगी तो सुरक्षित होगी। फिर तीसरा केस हुआ। बुजुर्ग रमेश काका भी बिना बताए गायब हो गए, और इस बार उनके घर से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ बाबा के साथ। लेकिन रमेश काका कभी भी सन्यासी की बात नहीं करते थे। उनका बड़ा बेटा बोला ये तो बाबा की ही खेल है, लेकिन गांव वालों ने उसे ही गांव से बाहर निकाल दिया। गांव वालों ने बोले जो बाबा पर उंगली उठाएगा वो यहाँ नहीं रह सकता। धीरे धीरे बाबा का डर आस्था से बड़ा होने लगा। लोग अब बाबा के खिलाफ कुछ बोलने से भी डरते थे। बच्चे रात में बाबा के नाम सुनकर डर कर रोते थे, लेकिन दिन में वही बच्चे बाबा के चरणों में लौटते थे। कोई भी बाबा की कुटिया के अंदर क्या होता है ये नहीं जानता था। वहां सिर्फ वही जा सकता था जिसे बाबा खुद बुलाते थे, और जो एक बार अंदर गया वो बाहर कभी नहीं आया। गांव के बाहर के लोग अब सवाल उठाने लगे थे। एक पत्रकार आरती मिश्रा शहर से रिपोर्टिंग के लिए आई। उसे गायब हो चुके लोगों की जानकारी मिली। उसने गांव के लोगों से पूछी, क्या आप लोगों को दर्द नहीं होता, आप लोगों को शोक नहीं होता? एक महिला बोली, रुक जा, बाबा के नाम पर कोई सवाल नहीं, हम तो उनके कर्जदार हैं। आरती ने बाबा से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुटिया में घुसने नहीं दिया गया। गेट पर खड़ा चेला बोला, महिलाएं अंदर नहीं जाती, बाबा की साधना भंग हो जाती है। अब तक आरती को सब कुछ समझ में आ गया था। वो सोच ही रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उस रात बाबा ने आरती के कुटिया के पास छुपकर नजर रखी, पर आरती ने उस दिन कोई हरकत नहीं किया। अगले रात आरती ने बाबा की कुटिया के पास छुपकर फिर से नजर रखी। रात के 3 बजे एक लड़का बाबा की कुटिया के अंदर आया और सुबह तक बाहर नहीं आया। अगली सुबह उस लड़के की माँ मंदिर के बाहर रो रही थी। वो बोल रही थी, मेरा बेटा तो सिर्फ प्रसाद लेने गया था, अब वो कहाँ चले गया? आरती ने कैमरा ऑन किया। अब वो सबूत इकट्ठा करने की फैसला कर चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अगली रात उसकी खुद की नाम भी लापता लोगों में जुड़ जाएगा। अगली रात आरती फिर आई, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और छोटा टॉर्च लेकर। उसने जंगल की पगडंडियों से होते हुए बाबा की कुटिया की पिछली दीवार की दरवाजे तक पहुंच बनाई। वहां एक छोटी सी खिड़की थी, जाली सी ढकी हुई। आरती ने खामोशी से कैमरा अंदर की ओर कर दिया और रिकॉर्डिंग बटन दबाया। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा के सामने एक युवक घुटने के बल बैठा हुआ था। बाबा कुछ संस्कृत जैसे भाषा में बोल रहा था, पर वो भाषा न तो कोई मंत्र थी न कोई पुराना श्लोक। बाबा के हाथ में एक लोहा का छड़ी थी जो आगे से तपाई गई थी। उस युवक के शरीर पर पहले से ही जलने के निशान थे। आरती ने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। बाबा बोला, तेरा पाप अब जलकर राख होगा, तेरा शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। युवक रो रहा था, कांप रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था। तभी बाबा ने अपनी छड़ी उसकी पीठ पर लगा दी। जलती हुई छड़ी। युवक के मुंह से आवाज भी नहीं निकली, जैसे मुंह सील दिया गया हो।
और तब बाबा ने एक चाकू उठाया, बड़ा, लंबा और चमकता हुआ। आरती की आंखें फटी रह गई। अगले कुछ मिनट में जो हुआ उसने रिकॉर्ड किया, पर शायद कभी किसी को दिखा न सकी। सुबह गांव में एक और खबर फैली। एक और लड़का गायब, नाम अर्जुन। वही अर्जुन जिसे आरती ने पिछली रात देखा था। अब आरती जान चुकी थी कि ये साधु नहीं शैतान है। उसने वो फुटेज अपनी चैनल को भेजना चाही, पर नेटवर्क नहीं था। जैसे ही वो गांव से बाहर जाने लगी, 2 आदमी बाइक पर उसके पीछे पड़ गए। वो दोनों बाबा के चेले थे और उनके हाथ में डंडे भी थे। आरती ने खेतों की तरफ दौड़ लगाई। कैमरा अब भी उसके पास था, लेकिन दौड़ते हुए उसका पैर फिसला और वो पानी से भरे एक गड्ढे में गिर पड़ी। कैमरा उसके हाथ से छूट गया और कीचड़ में दब गया। चेलों ने उसे घसीटकर बाहर निकाला और बोले, अब तो भी बाबा की दर्शन करेगी अंदर से। आरती की आंखों पर पट्टी बांधी गई, हाथ रस्सियों से कसकर बांधे गए। उसे घसीटते हुए कुटिया के अंदर ले जाया गया। अंदर धुएं का घना माहौल था। अगरबत्ती, हवन और जलते हुए लकड़ियों की तीखी गंध से उनकी सांसें घुटने लगी। बाबा एक ऊंचे सिंहासन जैसे आसन पर बैठा था। उसके चारों ओर चेले खड़े थे, एकदम शांत, बिना पलक झपकाए। बाबा ने बोला, क्यों आई थी मेरा साधना भंग करने? आरती ने कहा, मैं पत्रकार हूँ और तुम्हारा सच पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। बाबा हंस पड़ा, एक डरावनी और गूंजती हुई हंसी के साथ। बाबा ने बोला, जो दुनिया देखती है वो मैं तय करता हूँ, तुम नहीं। फिर बाबा ने कुछ इशारा किया। चेलों ने आरती को लोहे के खंभे से बांध दिया। दीवार पर एक बड़ा सा चाकू लटक रहा था, जैसे कोई लाल रंग से सना हुआ हो। पास ही एक लोहे का पिंजरा रखा गया था, जिसके अंदर 2 कंकाल भी पड़े थे। उसे देखकर आरती की रूह कांप गई। बाबा ने कहा, तू देवी है, बलिदान की देवी, मैं तुझे मुक्त करूंगा। बाबा ने चाकू उठाया। आरती जोर से चिल्लाई, कोई है, मदद करो। लेकिन बाहर मंदिर की घंटियां बज रही थी। लोग कतार में खड़े थे, बाबा से आशीर्वाद लेने। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुटिया के अंदर क्या चल रहा है। तभी अचानक एक पत्थर खिड़की से आकर गिरा। बाबा चौंक गया और उसकी नजर खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखा, रमेश काका का बेटा, जिसे गांव से निकाला गया था। उसने गांव के बाहर के पुलिस स्टेशन को सब कुछ बता दिया था और उस रात पुलिस जंगल में घुस चुकी थी। बाबा ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा बंद कर दो, कोई अंदर ना आ पाए। चेलों ने दरवाजा की सलाखें गिरा दी, लेकिन अगले ही पर दरवाजा जोर से टूटकर गिरा। पुलिस अंदर घुसी और गोली चलने की आवाज गूंजी। बाबा भागने लगा, पीछे एक गुप्त सुरंग में घुस गया। आरती अब भी बंधी हुई थी। एक कांस्टेबल ने जाकर उसकी रस्सी खोली। आरती ने कांपते हुए कहा, उसके पास सुरंग है, पीछे की दीवार के पीछे। पुलिस ने दीवार तोड़ी, पर वहां से वो भाग चुका था। अगले दिन गांव में हलचल थी। पुलिस ने बाबा की कुटिया से दर्जनों इंसानी हड्डियां बरामद की। एक तिजोरी में से आरती का कैमरा मिला, जो अब भी चालू था। सबूत, सच्चाई और वो खौफनाक दृश्य अब दुनिया के सामने आने वाले थे। आरती ने आखिरकार रिपोर्टिंग की। वो बोली, मैं तो बच गई, लेकिन कितनों ने अपनी जान गंवाई, कोई बच नहीं पाया। बाबा अमरगिरी फरार था, लेकिन उसका चेहरा टीवी पर दिखाया गया। कुछ अंधविश्वासी लोग अब भी बोले, बाबा निर्दोष है, ये सब झूठ है। लेकिन सरकार अब हर गांव के बाबाओं की जांच करने लगी और चांदपुर गांव अब एक नाम नहीं, चेतावनी बन चुका था। बाबा अमरगिरी जंगलों की तरफ भागा था, लेकिन उसका प्लान बहुत पुराना और शातिर था। उसने अपने फरार होने की सारी व्यवस्था सालों पहले से ही बना रखी थी। उसके पास नकली पहचान, नकली दस्तावेज और नकली भक्तों का पूरा जाल था। अगले कुछ दिनों तक पुलिस उसे खोजती रही, पर उसका नाम जैसे हवा में घुल गया। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाएं और लिंक पर क्लिक करके सेकंड पार्ट देखें।